ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಸುಭಾಷ್ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳು ಸಭೆ ಸೇರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ಆಗಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕು, ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸದೃಢವಾದಂಥ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸಂಘಟನೆಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಹೋರಾಟದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ರಣಗಾಳೆಯನ್ನು ಕೂಗಿ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿಸುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಅವರು 136ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಭ್ರಮ. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳು, ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಮುಂದಿನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಯುವಕರಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ये बात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब जो आज 11 नवंबर को उनके बर्थडे के मौके पर मैं ये बात आपको कह रहा हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत कोई एक बार बोलकर या एक इंटरव्यू देकर खत्म नहीं की जा सकती। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के बहुत बड़े कारनामे हैं देश के लिए, बहुत किए हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब अपनी छोटी सी उम्र में कई एक चीज़ों के माहिर थे, कई एक लैंग्वेजेस के माहिर थे। 15 साल की उम्र में अल हिलाल कर एक पेपर शुरू किया था उन्होंने। ये वो जो पेपर, उर्दू पेपर, जो एक रेवोल्यूशनरी पेपर था, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मूवमेंट करने में बहुत बड़ा काम था। अंग्रेज़ों को जब पता चला तो उस पेपर को बंद कर दिया गया। उसके बाद फिर दूसरा नाम से अल बिलाग के नाम से एक पेपर शुरू किया, उसको भी ऐसी रेवोल्यूशनरी पेपर जो पूरे हिंदुस्तान भर पे वो उस वक्त पे 52,000 पेपर छपा करते थे। तो ऐसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वो पेपर जब चला रहे थे तो अंग्रेज़ों ने उसको पकड़कर जेल में डाल दिया। जेल से जब वापस आए तो अबुल कलाम आज़ाद साहब ने एक मूवमेंट शुरू किया। मूवमेंट शुरू करते हुए गांधी जी के साथ और नेहरू जी के साथ मिलकर इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए काम किया। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक यंगेस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। 35 साल की उम्र में उनको उनकी सलाहियतों को देखकर उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया। फिर उसके बाद कंटिन्यू 1939 से लेकर 1945 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट थे। कई एक आज़ादी दिलाने के लिए कई एक मोमेंट में उन्होंने गांधी जी का साथ दिया, नेहरू जी का साथ दिया और इस देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा काम है। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो उनको पूछा गया आपको कौन सी मिनिस्ट्री चाहिए, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने कहा कि आप इस देश को गन की नहीं, इस देश को कलम यानी कि पेन की ज़रूरत है। क्योंकि एजुकेशन एक बहुत बड़ा ये है, अगर एक कौम को, एक देश को, एक कम्युनिटी को एक इसको आगे करना होगा तो एजुकेशन से ही आगे कर सकते हैं। तो आज देश में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के जो जन्मदिन जब भी रहता है तो उसको नेशनल एजुकेशन डे के नाम से मनाया जाता है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़े कारनामे किए हैं, जैसे कि हिंदुस्तान में IIT, IIM, UGC, कई ऐसे हायर एजुकेशन और ऐसे कई चीज़ों में
बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उनके इंतकाल होने के बाद भारत रत्न से भी नवाजा गया। उनके जितने भी टीचिंग्स हैं उन टीचिंग्स को हम लेकर हम अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ये कहते हुए मैं अपनी बात